मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल क्लासेस पर। कुछ वीडियोस में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब सिखाए थे। तो आज अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था। तो आपने आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे और आप सभी को पसंद भी आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मैंने आपको कल जो टॉपिक पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का, उसका दूसरा भाग बताने जा रही हूँ। तो मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, मतलब एक सम्स दिया था मैंने। तो आप सभी ने, आई होप आप सभी ने वो अपनी कॉपी पर किया होगा और आई होप आप सभी को आया भी होगा। चलिए आज इसकी सॉल्विंग करते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, जिनसे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए क्वेश्चंस पे। तो मैंने क्या दिया था आपको, 3000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर के लिए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी के एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को एंड तक जरूर देखा करिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अपने सम्स की ओर। हम क्या था, 3000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर के लिए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हमें 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने की दर पर? 10% की वार्षिक दर पर। चलिए सॉल्विंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, 3000 रुपए। मूलधन कितना है? 3000। दर कितनी है? 10%। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 3 साल। तो ये है। अब इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 3000 रुपए पर, इसके लिए हम 3000 रुपए पर पहले 10% का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम? 3000, पहले हम 3000 का 10% निकालेंगे। तो कितना हुआ आपके पास? 3000 गुणे 10/100। कितना आया? 300। 3000 का 10% कितना आया? 300। अब ये 300 रुपए हम 3000 रुपए में जोड़ देंगे। 3000 प्लस 300 कितना हुआ? 3300। कितना आ गया हमारे पास अमाउंट? 3300 रुपए। अब हम 3300 रुपए पे 10% वार्षिक ब्याज दर लगाएंगे। 3300 पे लगाएंगे हम 3300 पे 10% वार्षिक ब्याज दर निकालेंगे। तो 3300 पे आएगी, हमारे पास मूलधन 3300 है तो हम 3300 पे 10% निकालेंगे। 3300 का 10% कितना आएगा हमारे पास? 330। अब ये जो 330 रुपए है इसे हम, अब ये जो 330 आया है इसे हम 3300 में जोड़ देंगे। 330 कितना आया हमारे पास? 3630। कितना आया हमारे पास? 3630। अब अगले साल के लिए ये मूलधन होगा। अगले साल के लिए 3630 मूलधन होगा हमारा। हम 3630 पर 10% की दर निकालेंगे। 3630 इसका 10% निकालेंगे। अब हम ये से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास? 363। अब ये जो 363 है ना, इसे हम 3630 में जोड़ देंगे। तो 3630 में 363 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा?
3,993। क्या मिलेगा हमें? 3,993। अब हमें इसके बाद 10% नहीं निकालना है, क्योंकि 3 साल के लिए बोला था, 3 साल के लिए निकल चुका है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। पहले साल में कितना आया था? 3,300 रुपये आया था, मतलब 3,300 आया था एक साल के लिए। अब दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल के लिए 3,300 ही हमारा मूलधन होगा। तो हम मूलधन पे ही निकालते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3,300 का 10% निकालेंगे तो 330 आएगा। अब 330 को हम इसमें जोड़ देंगे तो दूसरे साल के लिए 3,630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,630 दूसरे साल के लिए। अब तीसरे साल के लिए दूसरे साल का अमाउंट ही मूलधन होगा, तो 3,630 पे हम अब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 363। अब 363 को हम मूलधन में जोड़ेंगे, मतलब मूलधन कितना है? 3,630। 3,630 पे अब हम 363 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3,993 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3 साल का टोटल अमाउंट। क्या आ गया? ये टोटल अमाउंट कितने साल का? 3 साल का। अब मैं ऊपर का साफ कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड में कम जगह है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा? जो टोटल अमाउंट निकला है ना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, उसमें से हम पहले साल का मूलधन घटा देंगे। मतलब तीसरे साल के मूलधन में से हम पहले साल का मूलधन घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3,993 में से पहले साल का मूलधन कितना था? 3,000। 3,000 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 993। यही हमारा आंसर होगा। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 993 रुपये। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है ये। इसमें फॉर्मूले का यूज मैंने कहीं भी नहीं किया है, तो आप फॉर्मूले से करना चाहे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बिना फॉर्मूले का बताया है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या अपने आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम कौन सा करेंगे? अब हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉरी तीसरा, दूसरा तो यही था। तीसरा क्या है? फाइंड द कंपाउंड 1600 रुपए के 1600 रुपए पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से दो साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ज्ञात करो।
चलिए अब हम जल्दी जल्दी से सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना है, 1600 रुपये, और दर कितनी है, 12.5%, और समय 2 साल। मैं इसे भी हिंदी में लिख देती हूँ, मूलधन। चलिए कहते हैं, पहले साल पर हम 12.5% की दर लगाएंगे। 1600 रुपये पर 12.5 की दर लगाएंगे। दशमलव हटा, एक जीरो नीचे बढ़ा, इसे हम 25 के टेबल से काट देंगे। इन दोनों को 25 के टेबल से कट जाएंगे ये। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 को 100, 125, 25 चौको 100। 5 से 40 को काटेंगे, 8 बार कटेगा। अब 8 से हम 100 को काटेंगे तो 200 बार। हमारे पास कितना आया, 200 रुपये। अब हम जो हमारे पास मूलधन आया था उसमें हम 200 रुपये ऐड कर देंगे। 1600 प्लस 200, तो हमारे पास कितना आया, 1800 आया। कितना आया, 1800। ठीक है, अब हम 1800 पे 12.5% की दर निकालेंगे, क्योंकि अब 1800 हमारे लिए मूलधन है दूसरे साल के लिए। 1800 पे निकाले हम, 1800 पे 12.5% का मूलधन निकाला, दशमलव हटा, जीरो बढ़ा, 25 से ही काटेंगे इन दोनों को, 5, 40, 5 से 40 कटेगा 8 बार। 8 को अब हम 16, अब 1800 में हम 8 का भाग देंगे, हम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, कितना आया, 225 रुपये। अब हम 1800 में 225 रुपये ऐड कर देंगे। कितना करेंगे, 225 रुपये प्लस 225, हमारे पास कितना आया, 5, 2, 10, कितना आया हमारे पास, 2025 रुपये। हमारे पास कुल कितना आ गया, 2025 रुपये दूसरे साल के लिए, 2025 रुपये। अब ये जो 2025 आया है ये दूसरे साल के लिए आया है। अब इससे आगे हम 12.5% नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 साल के लिए निकालना था, तो 2 साल के लिए निकल चुका। अब आगे के सब प्रोसेस हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो दूसरे साल का मूलधन था उसमें से हम पहले साल के मूलधन को घटाएंगे। 2025 में से हम 1600 को घटा देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 425। कितना आया हमारे पास, 425। यही हमें निकालना था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर निकल चुका है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए है। ये एंड के मूलधन में से पहले का मूलधन घटाने के लिए। अब मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगी, 1-2, तो आप प्लीज करिएगा, उन्हें अपनी कॉपी पेन पर करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ये सब नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। मैं आपको
आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिन्हें आपको घर पे करने की कोशिश करना है। अभी मैं एक ही तरीके के थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाऊंगी ताकि आपको करने में स्पीड बढ़ जाए आपकी। क्वेश्चन क्या है? 2 साल के लिए 6,250 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो आप इन्हें प्लीज़ घर से करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस के साथ जिनसे आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी और आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी।